बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 13 ग्रामेटिकल फॉर्मेट। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हम डिफ़ाइन करते हैं उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और डिफरेंट वेज से उनको डिफ़ाइन किया जा सकता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी पॉसिबल लैंग्वेजेस हैं दे ऑल कैन बी जनरेटेड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स, या इससे पहले हमने पढ़ा था रेगुलर लैंग्वेजेस के बारे में और उनको डिफ़ाइन भी किया था। उनके बारे में हमने फाइनाइट ऑटोमेटा भी पढ़ा था दैट वर यूज्ड टू रिकग्नाइज द रेगुलर लैंग्वेजेस। तो जो सेकंड स्टेटमेंट है, क्या सारी के सारी रेगुलर लैंग्वेजेस और कुछ नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जनरेट कराई जा सकती हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के साथ। और जो थर्ड स्टेटमेंट है कि सम रेगुलर नॉट ऑल एंड सम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। तो ये थ्री डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। इन तीन स्टेटमेंट्स में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है? देखें, जो सेकंड स्टेटमेंट है इसमें हम ये कह रहे हैं कि ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस एंड सम ऑफ द नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी जनरेटेड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। जैसे हमने लास्ट टॉपिक के अंदर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स में देखा भी था कि जितनी भी रेगुलर लैंग्वेजेस हैं दे ऑल आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस और उनके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बना सकते हैं जो हम आज सीखेंगे। और कुछ चंद एक हमने देखी थी एग्जांपल्स नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की जिनके लिए हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स जनरेट करवा सकते थे, बना सकते थे, लेकिन उनका फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट नहीं करता था। तो देयर आर सम लैंग्वेजेस जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स भी जनरेट नहीं कर सकती, उनको हम कहेंगे नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। और ये जो थर्ड स्टेटमेंट है इस वजह से ये वाली स्टेटमेंट जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी लैंग्वेजेस कैन नॉट बी जनरेटेड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। तो देयर आर सर्टेन लैंग्वेजेस दैट कैन नॉट बी जनरेटेड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स एंड दैट आर कॉल्ड नॉन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सम रेगुलर, ये भी सही नहीं है। ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस कैन बी जनरेटेड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स और सम ऑफ द नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग दी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। लेकिन ये स्टेटमेंट जो हमारे पास है इसमें हम ये कह रहे हैं कि तमाम की तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस जनरेट हो सकती हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के थ्रू, और जो चंद एक नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस हैं वो भी हम जनरेट करवा सकते हैं यूजिंग दी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स। थ्योरम है हमारे पास कि ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस आर आल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। जितनी रेगुलर लैंग्वेजेस होती हैं दे ऑल आर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स हैं दे कैन बी रिटन फॉर ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस, यानी हम तमाम की तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिख सकते हैं या जनरेट करवा सकते हैं। तो इसको जो हम प्रूव करेंगे, यानी थ्योरम ये है कि ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस, इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे यूजिंग अगेन द कंस्ट्रक्टिव प्रूफ। ठीक है, given any FA that is a context free there is a context free grammar that generate exactly the same language accepted by the finite automata। तो अगर हमारे पास कोई भी finite automata हो तो उस finite automata के लिए एक corresponding context free grammar definitely exist करेगी, लाजमी exist करती होगी, जो दोनों की जो languages होगी exactly same होगी। For example, language generated by context free grammar and the language recognized by that finite automata। तो इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव प्रूफ को यूज़ करेंगे, कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम यूज़ करेंगे, और उसमें हम क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, या आप कह लें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा इनटू कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दैट विल बी डिस्क्राइबिंग द सेम लैंग्वेज एज फाइनाइट ऑटोमेटा। तो कंस्ट्रक्टिव या कन्वर्जन एल्गोरिथम जो है इसके हम अंदर देखेंगे कि क्या हमारे पास स्टेप्स होंगे। तो जो हमारे पास नॉन टर्मिनल्स होंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर, they basically will be the names of the states in the finite automata। ठीक है, और जो स्टार्ट स्टेट होगी उसको हम रीनेम कर देंगे एस के साथ। हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर जो डिफरेंट ट्रांजिशंस होंगी तो देयर विल बी एजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एज होगा फ्रॉम स्टेट एक्स टू स्टेट वाई, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक प्रोडक्शन बना लेंगे, एक प्रोडक्शन रूल बना लेंगे। एक्स टू अगर वो एज था फॉर एग्जांपल ए का स्टेट के दरमियान और हम स्टेट वाई को जा रहे थे, तो एक्स टू ए और कैपिटल वाई ये हमारे पास एक प्रोडक्शन रूल बन जाएगा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स स्टेट थी और स्टेट वाई थी,
और अगर इस तरह से एक हमारे पास एच जा रहा था इसके अंदर ए का, तो ये वाली जो ट्रांजिशन थी इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे इनटू दिस रूल एक्स टू ए वाई। सिमिलरली जो हमारे बी एजेस होंगे उनके लिए भी हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि एक्स हमारे पास एक स्टेट थी, एक स्टेट वाई थी, और हमारे पास ए जो था इनके दरमियान एक ट्रांजिशन हो रही थी। तो इस चीज़ को हम ट्रांसलेट कर देंगे इनटू दिस रूल। और अगर हमारे पास कुछ लूप्स होंगे, जैसे आपको पता है कि हमारे पास फाइनाइट अरिथमेटिक के दरमियान के में लूप्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्स स्टेट में हैं, ए रीड किया तो वी आर अगेन बैक इन द एक्स स्टेट। तो इस तरह के जो रूल्स होंगे, जो ट्रांजिशंस होंगी, उनको हम इस तरह से इस प्रोडक्शन रूल की तरह से शो कर देंगे, यानी एक्स टू ए हमारे पास ट्रांजिशन थी और वी आर बैक इन दी एक्स स्टेट या एक्स रूल के अंदर। और जितनी हमारी फाइनल स्टेट होंगी उसके लिए हम एक एडिशनल प्रोडक्शन बना लेंगे एक्स टू नल। अब इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए हम जो एक कॉन्टेक्स्ट ग्रामर जनरेट करवाएंगे, दैट ग्रामर विद एग्जैक्टली will generate exactly the same language that was accepted by the finite automata। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रूफ के अंदर इस थ्योरम को हम दो तरह से देख सकते हैं, या दो तरह के इसके अंदर पार्ट हैं इस प्रूफ के, कि एवरी वर्ड एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा कैन बी जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और इसका रिवर्स में क्या है कि एवरी वर्ड जनरेटेड बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। तो हम वन बाय वन इन दोनों को देखते हैं। तो पहले बार आगे देखें आप, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फाइनाइट ऑटोमेटा है, इसके अंदर हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, एस, एम और एफ। एस हमारे पास स्टार्ट स्टेट है और एफ जो हमारे पास है वो है फाइनल स्टेट, और कॉरस्पॉन्डिंगली इनके दरमियान ट्रांजिशन है। तो जैसे अभी हमने देखा कि फॉर एग्जांपल हम एस स्टेट से एम स्टेट पे जा रहे हैं, तो हमारे पास एक रूल बना एस टू एम, और दरमियान में जो इसकी ट्रांजिशन थी ए की वो हमने इससे पहले लिख दिया। तो एस टू ए एम हमारे पास एक ये रूल बन गया। दूसरा रूल बना एस टू बी एस, यानी बी रीड करने के बाद हम वापस एस में आ रहे हैं, तो ये एक रूल बन गया। फिर एम से हम बी रीड करते हैं तो वी मूव टू एस, तो ये एम टू बी और एस ये रूल बना। और एम में हम ए रीड करके मूव कर जाते हैं स्टेट एफ के अंदर, तो एम ए रीड किया वी आर इन द स्टेट एफ, और एफ स्टेट के अंदर हम ए या बी रीड करते हैं वी रिमेन इन द एफ स्टेट, इन द सेम स्टेट। और चूंकि एफ हमारे पास फाइनल स्टेट है, तो हमने एक प्रोडक्शन एंड पे एडिशनल इंट्रोड्यूस करवा दी एफ टू नल। अब फॉर एग्जांपल अगर हम ये एक वर्ड है बी ए डबल ए बी ए, इस वर्ड को अगर हम रन करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर, तो हमारे पास ये एक ट्रांजिशन बनेगी कि बाई फॉर एग्जांपल एस में बी रीड किया तो वी आर इन द एस स्टेट, ए रीड करके एम में आ गए, एम में बी रीड किया वी आर बैक इन एस, एस में बी रीड किया वी स्टिल रिमेन इन एस, एस में रीड करके एम में आ गए, एम में रीड किया एफ में, एफ में रीड किया बी तो फिर एफ में, और फिर एफ में रीड किया तो एफ स्टेट में चले गए। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स है जो इस स्ट्रिंग को रीड करने के लिए आएगी। इसी स्ट्रिंग को अगर हम जनरेट करवाना चाहें फ्रॉम दिस ग्रामर, तो मल्टीपल रूल्स को अप्लाई करते हुए वी अगेन कैन जनरेट द सेम स्ट्रिंग फ्रॉम दिस ग्रामर। तो फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट में हमने ले लिया, चूँकि शुरू में हमारे पास बी आ रहा है, तो वी टेक दिस रूल एस टू बी एस। फिर नेक्स्ट हमारे पास ए आ रहा है, तो एस का जो रूल है ए से शुरू हो रहा है, हमने वो ले लिया, ये बी ऑलरेडी था, ए एम ले लिया। नेक्स्ट वी हैव अगेन बी, तो एम के अंदर भी हमारे पास बी वाला रूल है, हमने ये बी एस ले लिया। एंड सिमिलरली फाइनली हम ये स्ट्रिंग मल्टीपल रूल्स को अप्लाई करते हुए जनरेट करवा सकते हैं। तो आपने देखा कि जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके ऊपर जो स्ट्रिंग जनरेट हो रही थी, जो एक्सेप्ट हो रही थी, रिकग्नाइज हो रही थी, इस फाइनाइट ऑटोमेटा की को यूज़ करते हुए हमने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाई। द सेम स्ट्रिंग कैन बी जनरेटेड यूजिंग दैट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।